हेलो गाइस, गुड इवनिंग। ये मेरा शिक्षण कौशल का इस टॉपिक का आखिरी पार्ट है, वर्तमान शिक्षा। 1 सेकेंड। वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, ये टॉपिक का लास्ट पार्ट है। ये कंप्लीट है पूरा, और इसके अगले वाले पार्ट में अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आप लोग को पसंद आए। जल्द से जल्द मैं पूरी टॉपिक कंप्लीट करा दूंगी। चलिए फिर हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आयोग की अन्य सिफारिशें। शिक्षकों की सेवा शर्तें एवं वेतन क्या थी? आयोग की अन्य सिफारिशों में शिक्षक की सेवा और वेतन के बारे में क्या कहा गया? चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है, शिक्षकों के वेतनमान को निर्धारित करते समय उनके द्वारा किए जा रहे कार्य के घंटे भी देखे जाएं। क्या देखे जाए? कार्य के घंटे भी देखे जाएं। अगला पॉइंट है, 5 साल में भ्रमण करने हेतु शिक्षकों को उनके वेतन के अनुसार कम से कम एक बार रेल की टिकट दिए जाए। और क्या शिक्षकों को सुविधाएं दिया जाए? एक बार रेल के टिकट दिए जाए। अगले पॉइंट में क्या है, शिक्षकों को पीएफ पेंशन एवं बीमा त्रिमुखी लाभ दिए जाए। पीएफ पेंशन और बीमा त्रिमुखी लाभ दिए जाए। अगले पॉइंट पे चलते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे शिक्षकों को मुफ्त में आवास दिए जाए तथा महिला शिक्षकों को विशेष भत्ते दिए जाए। क्या दिए जाए? मुफ्त में से आवास और विशेष भत्ते दिए जाए महिलाओं को, और शिक्षकों को आवास। फिर अगले पॉइंट, अगला हेडिंग देखते हैं क्या है, अध्यापक शिक्षा के लिए सुझाव। यानी शिक्षा के लिए सुझाव क्या है अध्यापकों के लिए? पहले पॉइंट देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। कुछ विशिष्ट विश्वविद्यालयों में शिक्षक शिक्षा के बेहतरी के लिए इसे जुड़े विभाग स्थापित किए जाएं। यानी क्या, कुछ विभाग स्थापित करने के लिए कहा जा रहा है। चलिए फिर अगले पॉइंट में देखते हैं क्या, शिक्षा शास्त्र विषय को बीए एमए के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाए। ठीक है। प्रत्येक राज्य में अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना की जाए। यानी प्रत्येक जो राज्य है उसमें क्या स्थापना करने को बोल रहा है? शिक्षा परिषद की स्थापना की जाए। अगले पॉइंट पे चलते हैं, प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता। ठीक है, जो प्राथमिक विद्यालय है उसके लिए न्यूनतम योग्यता क्या रखी गई है? सेकेंडरी पास, तथा इसके अलावा 2 वर्ष का प्रशिक्षण। माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता क्या रखी गई है? स्नातक, और 1 वर्ष का प्रशिक्षण रखा गया है। अन्य सुझाव, पहला पॉइंट क्या है, प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क हो। ठीक है। दूसरा क्या है, शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रवृत्ति की व्यवस्था हो। फिर अगला पॉइंट क्या है, प्राथमिक स्तर पर लेखन सामग्री आदि विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रदान की जाए। विद्यालय बालक के घर से क्रमशः 1 और 3 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जाए। यानी विद्यालय कितने दूर होना चाहिए बच्चे के घर से? 1 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर के बीच में। अगले पॉइंट पे चलते हैं, शिक्षा का व्यावसायिक कारण इस प्रकार किया जाए कि माध्यमिक स्तर पर कम से कम 20% और उच्च माध्यमिक स्तर पर 50% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा दी जा सके। माध्यमिक स्तर पर कितना है? 20%, और उच्च माध्यमिक स्तर पर, ये उच्च माध्यमिक स्तर पर कितना है? 50%। प्रमुख बिंदु, पहला क्या, कोठारी आयोग ने पहली बार त्रिभाषा फार्मूला शब्द का प्रयोग किया गया। कोठारी आयोग कब गठन किया गया था? 1964 ईस्वी में कोठारी आयोग का गठन हुआ था। ठीक है। आयोग ने स्कूलों के लिए वर्ष भर में 234 कार्य दिवस, जबकि विश्वविद्यालय आदि के लिए 216 कार्य दिवस की मांग की है। स्कूलों में कितना है? 234, ये याद रखिएगा, और विश्वविद्यालय में कितना है? 216।
आयोग ने 10+2+3 की शिक्षा की नीति की नींव रखी गई। यानी किसकी नीति रखी गई है नींव? 10+2+3, जो क्रमशः यह है 5 साल तक 1 से 5 तक का ये हो गया, फिर 6ठी 7वीं 8वीं ये तीसरा वाला हो गया, दूसरा 9वीं 10वीं, और ये दो 11 12 और ये ग्रेजुएशन वाला है। तो कुल मिला के 10+2+3 की नीति रखी गई। कुछ अन्य बिंदु देखिए क्या है। प्राथमिक स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन की जाए। और दूसरा पॉइंट क्या है? पहली सार्वजनिक परीक्षा 10वीं में कराई जाए। यानी सार्वजनिक परीक्षा कब होनी चाहिए? 10वीं में, जो राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संपन्न कराई जाए। परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएं ताकि मूल्यांकन निष्पक्ष हो। मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएं। ठीक है, अगला पॉइंट, परीक्षा में अंकों की होड़ कम करने के लिए अंकों की जगह ग्रेड प्रभावी लाए जाए। यानी अंकों की जगह क्या देना चाहिए? ग्रेड देना चाहिए। 1986 की शिक्षा नीति, देखिए इसमें क्या दिया है। पृष्ठभूमि, 1968 में लाई गई शिक्षा नीति जो कि कोठारी आयोग की सिफारिश पर आधारित थी। इसके ज़्यादातर सुझाव अपना लिए गए थे। ओके, अगला पॉइंट क्या है? तदनुसार 10+2+3 की प्रणाली भी लागू हो गई थी। लेकिन जनता पार्टी की सरकार 1977 के आने पर यह संरचना 8+4+3 कर दी गई। यानी जनता पार्टी के आने से ये शिक्षा नीति क्या हो गई? 8+4+3 कर दी गई। बाद में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्री बनने पर भारत की आधुनिक शैक्षिक आवश्यकताओं को देखते हुए एक नई शिक्षा नीति जरूरत महसूस हुई, जिसका परिणाम NPE 1986 है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है NPE। अगले पॉइंट पर चलते हैं। मज़ेदार बात यह है कि इस शिक्षा नीति के लिए सरकार ने न तो कोई आयोग बैठाया और न ही किसी समिति की नियुक्ति की। इस शिक्षा नीति को लागू करने के लिए कोई बैठक नहीं हुई, कोई समिति नहीं बनाई गई थी, कुछ भी किसी की नियुक्ति नहीं की गई थी। इसकी जगह सरकार ने 1983 शैक्षिक आंकड़ों का सर्वेक्षण कराया तथा प्राप्त परिणामों को शिक्षा की चुनौती तथा नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य चैलेंज ऑफ एजुकेशन पॉलिसी के नाम से प्रकाशित किया गया। इस दस्तावेज 1951 से लेकर 1983 तक की शैक्षिक उपलब्धियों पर चर्चा की गई, जिस पर देशव्यापी बहस शुरू हुई तथा बाद में इसी बहस के अंतर्गत आए सुझावों ने 1986 नीति की नींव रखी, जिसके दस्तावेज में कहा गया था कि आने वाले वर्षों में यह नीति भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा साबित होगा। यानी कौन सा? 1983 वाला। 1986 की शिक्षा नीति को 12 भागों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन से वो 12 भाग है। पहला, भूमिका। दूसरा, शिक्षा का स्तर एवं उसकी भूमिका। तीसरा, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली। चौथा क्या है? समानता के लिए शिक्षा। पांचवा, विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन। छठवां है तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा। सातवां, शिक्षा व्यवस्था को कारागार बनाना। आठवां है शिक्षा की विषय वस्तु एवं प्रक्रिया को नया मोड़ देना। नौवां क्या है? नौवां है शिक्षकों शिक्षा का प्रबंधन। 11वां क्या है? संसाधन एवं समीक्षा। 12वां क्या है? भविष्य। यानी ये 12 पूरा 1986 की शिक्षा नीति दी गई है। कार्य योजना देखिए क्या क्या दिया है। इस नीति को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए एक कार्य योजना दस्तावेज तैयार किया गया, 24 भागों में विभाजित था, जो निम्नलिखित है। पहला देखिए क्या है। प्रथम भाग पूर्व प्राथमिक शिक्षा जैसे ECCE तथा ICDS से जुड़ा है। दूसरा भाग क्या है?
दूसरा भाग प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा है, जिसके प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए ओबीडी की सिफारिश की गई। यानी किसकी सिफारिश की गई? ओबीडी की। किस पे? प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए। तीसरा भाग में क्या दिया गया है? तृतीय भाग माध्यमिक शिक्षा भाग को बेहतर बनाने सभी शिक्षा तथा अति निर्धारक विद्यालयों के रूप में नवोदय विद्यालय की स्थापना से जुड़ा है। चौथा भाग क्या है? चौथा भाग में व्यावसायिक शिक्षा तथा +2 से शिक्षा के व्यावसायिक कोर्सेज से सम्मिलित करने से जुड़ा हुआ है। पांचवा भाग उच्च शिक्षा सुधार से जुड़ा है। छठे भाग है IG नवंबर के कोर्सेज को और विस्तारित करने की मांग की गई है इस भाग में। ठीक है, इस भाग में IG नवंबर की तरह अलग अलग क्षेत्रों में अन्य मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात की गई है। सातवें भाग में क्या कहा गया है? ग्रामीण स्तर पर विश्वविद्यालय एवं शैक्षिक संस्थान स्थापित करने की बात की गई है। आठवें भाग में क्या है? आठवें भाग में तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा से जुड़ा है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर AICTE तथा प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय तकनीकी शिक्षा बोर्डों का तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा की जिम्मेदारी देने की बात की गई है। आठवें भाग में। नौवें भाग में क्या है? नौवें भाग में शैक्षिक व्यवस्था के प्रशासन तथा शिक्षकों के कार्य संबंधी मानक तथा शैक्षिक संस्थाओं के मूल्यांकन की बात की गई। यानी शैक्षिक संस्थाओं के मूल्यांकन की बात की गई है नौवें भाग में। 10वें भाग में उपाधियों को नौकरी से अलग करने तथा मानव शक्ति का नियोजन करने की बात की गई है। 11वां भाग शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास से जुड़ा हुआ है। 12वें भाग में देखिए क्या है? 12वां भाग नारी समानता के लिए शिक्षा से जुड़ा है। नारी समानता। 13वें भाग में SC ST OBC की शिक्षा के लिए विशेष प्रबंधन बताए गए हैं। 14वें भाग में अल्पसंख्यकों की शिक्षा की बात की गई है। और 15वें भाग में दिव्यांगों की शिक्षा से जुड़ा हुआ है। 16वां भाग देखते हैं। 16वां भाग में प्रौढ़ शिक्षा की बात की गई है। 17वें भाग में स्कूली शिक्षा की व्यवस्था एवं प्रक्रिया। 18वां भाग में मूल्यांकन प्रक्रिया एवं परीक्षा सुधार से जुड़ा है। 19वां भाग युवा एवं खेल से जुड़ा है। 20वां भाग भाषा विकास। 21वें भाग में सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है। 21वां भाग सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है। संचार एवं तकनीकी 22वां भाग है। 23वां भाग में शिक्षक प्रशिक्षण। और 24वां भाग जो लास्ट है, 24वां भाग शिक्षा का प्रबंधन है। 24वां क्या है? शिक्षा का प्रबंधन। कुछ अन्य बिंदु देखें, इसमें क्या बातें दी गई हैं। 1990 तक प्राथमिक शिक्षा सभी को सर्वसुलभ बनाना। ठीक है। 1995 तक उच्च प्राथमिक शिक्षा सर्वे सुलभ बनाना। उच्च प्राथमिक शिक्षा 1995 और 1990 में प्राथमिक शिक्षा। माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र अपनाया गया है। कौन सी भाषा अपनाया गया है? त्रिभाषा। 1995 तक माध्यमिक स्तर पर 25% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध हो। ठीक है, कितना? 25%। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर MLL निश्चित करना। कुछ अन्य बिंदु। दिव्यांगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण OBD। राष्ट्रीय संशोधित शिक्षा नीति 1992 में लाया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय संशोधित शिक्षा नीति किस सन में लाया गया? 1992। ये डेट याद रखिएगा, मुख्य है। इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं क्या है। पहला, 1986 की शिक्षा नीति के दस्तावेज में यह कहा गया था कि प्रत्येक 5 वर्ष में इस नीति की समीक्षा की जाएगी। ठीक है। सरकार ने इसके लिए 1990 में राममूर्ति समीक्षा का गठन किया गया। अभी तक राममूर्ति समिति अपने परिणामों को प्रस्तुत भी नहीं कर पाई थी।